कि जी अगर वो फैन रोटेट करते हुए फॉल ना करे, अगर वो रोटेट करते हुए फॉल कर जाता है तो फिर आप बोलते हो कि वो रोटेशन ओमेगा का, मसलन आप इस तरह से बनाएंगे, ये इस हाथ की तरफ देखेंगे फैन यूं घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज फैन घूम रहा है, और जब वो नीचे गिरेगा तो ये थंब थीटा की डायरेक्शन बता रहा है, थंब ओमेगा की डायरेक्शन बता रहा है। तो जो रोटेशन है वो उंगलियों की कर्ल है, कह रहे थे ये फोर्स की बता रहे हैं, आज आप कह रहे हैं और जो थंब है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आप ओमेगा जनरेट करते हैं तो थीटा चेंज करना पड़ेगा, और थीटा तभी चेंज होगा जब टॉर्क चेंज हो। तो टॉर्क तब्दील करें, थीटा तब्दील हो, ओमेगा क्रिएट होगा, तभी तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज जरूरी। अब इसकी टाइप्स में फर्स्ट टाइप है एवरेज, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। चैप्टर 3 में आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, वो दी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ एक वर्ड इजाफा करना है एंगुलर का, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन, टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम टेकन, तो एंगुलर वेलोसिटी एवरेज कहलाएगी। इसे लिखेंगे ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू केवी फॉर एवरेज डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा थीटा टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी है टाइम, total change in angular displacement over total time called average angular velocity। दूसरी टाइप है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक जैसा आंसर आएगा। इसे कहते हैं इक्वल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, equal change in angular displacement, equal change in angular displacement in equal interval of time, in equal interval of time। आप एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, एक जैसा आंसर आएगा, कोई भी
आप 2 और 4 में फाइंड कर लें, 4 और 6 में फाइंड कर लें, 2 और 6 में फाइंड कर लें, आंसर सेम आना। एंगुलर वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। जैसे हम पढ़ते हैं लीनियर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एक्सेलरेशन 0 होता है, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है। तीसरी टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम कह सकते हैं वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो इसमें आता है डिफरेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंट चेंज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल इक्वल हो या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिफरेंट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज डिफरेंट है, बेशक टाइम इक्वल है या डिफरेंट ले, फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लिख सकते हो थीटा वर्सेस टाइम, थीटा वर्सेस टाइम, पहले 2 है, टाइम 1 है, ये 5 हो जाए, टाइम 2 है, ये 9 हो जाए, टाइम 3 है। तो टाइम में तो इक्वल चेंज है मगर थीटा में चेंज इक्वल नहीं है। 2 और 5 में 3 की चेंज है, 5 और 9 में 4 की चेंज है। तो जब बेटा थीटा में चेंज है एक जैसी नहीं है तो एंगुलर वेलोसिटी भी एक जैसी नहीं आनी, वेरिएबल आनी। और वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी पर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तभी आता है जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। नंबर 4, फोर्थ टाइप को कहते हैं इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जैसे चैप्टर 3 में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, ये इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जो टाइम अप्रोचेस टू 0 पे मेजर हो। इसलिए ओमेगा आई एन एस इक्वल्स टू लिमिट LIM से मुराद लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। एरो का मतलब है कि टाइम अप्रोचेस टू 0 है, 0 नहीं है वरना इक्वल लिख देता। देखिए इसमें गौर करें कि थीटा अगर हम कम से कम करते जाएं थीटा में चेंज, तो जब थीटा में चेंज कम होगी टाइम में चेंज कम होगी। तो इतना कम टाइम हो जो स्टॉपवॉच मेजर ही ना कर सके, इतना कम टाइम हो कि स्टॉपवॉच मेजर ही ना कर सके, तो फिर हम बोलेंगे टाइम अप्रोचेस टू 0 है, टाइम अप्रोचेस टू 0 है। तो टाइम अप्रोचेस टू 0 पे भी मेजर की जाने वाली वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस
एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम, टाइम अप्रोचेस टू जीरो पे मेजर की जाने वाली। इसके बाद प्रूफ है v इक्वल्स टू r ओमेगा, शॉर्ट आंसर में आ सकता है। जैसे आप प्रूफ पढ़ते हैं s इज इक्वल टू r थीटा, कल पढ़ा, s इज इक्वल टू r थीटा में s था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने वाला, कल भी मैंने आपसे कहा हर लीनियर को जब आप एंगुलर में बदलें, हर लीनियर, जैसे फोर्स लीनियर, टॉर्क एंगुलर, ऐसे तरतीब है, फोर्स लीनियर, टॉर्क एंगुलर, एस लीनियर, थीटा एंगुलर, वी लीनियर, ओमेगा एंगुलर। अभी तक यही पढ़ा है ना। तो जब आप हर लीनियर को एंगुलर में तब्दील करते हो तो आपको दो चीजें करना पड़ती है। पहली, उस ऑब्जेक्ट को सेंटर से बांधना है, लिंक करना है ताकि रेडियस बन जाए। दूसरी, 90 के एंगल पे फोर्स लगानी है ताकि टॉर्क आ जाए। तो यहां आप V फॉर लीनियर वेलोसिटी, ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, relation between linear velocity and angular velocity, v equals to r omega। अब उसके लिए लिखेंगे कंसीडर पार्टिकल attached to one end of massless rod। एक पार्टिकल कंसीडर करें जिसको अटैच करें रॉड के एक एंड के साथ। वो रॉड मैसलेस है, मैसलेस से मुराद बहुत ही कम मैस तक। रॉड से हम अटैच क्यों कर रहे हैं? इसलिए रॉड से अटैच कर रहे हैं कि उसका सेंटर से रास्ता कायम करना है। कंसीडर पार्टिकल अटैच टू वन एंड ऑफ massless rod, other end of rod pivoted at its center, other end of rod pivoted at its center, pivoted बांध दें उसे, और रॉड का जो दूसरा एंड है उसे सेंटर से पिवटेड कर देंगे। ये बॉय में से किसी ने तस्वीर लगाई हुई है इधर, ये तस्वीरें वगैरह ना लगाए हैं, प्लीज ये ध्यान करें। ये किसी ने, मैंने देखा तस्वीर लगाई है, बेटे पिक्चर नहीं लगाते। और भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पिक्चर देखनी है तो अपने आप को शीशे में देखा करें, अच्छे लगेंगे। वैसे ही अपने आप गया मेरा मुंह बड़ा प्यारा है, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है, मादत खाओ मैं कहते हुए। लेकिन ये नहीं करना, बेटियां भी हैं इस ग्रुप में, पिक्चर नहीं लगाते। अटैच टू वन एंड ऑफ मैसलेस रॉड, एक रॉड के एक एंड के साथ पार्टिकल अटैच है। रॉड का दूसरा एंड सेंटर से पिवटेड है। जब रॉड का दूसरा एंड सेंटर से पिवटेड है, यहां इस तरफ ठीक बना लेते हैं। ये सारा कुछ रॉड के साथ अटैच करने का मकसद ये पाल है, ये सेंटर हो है, ये रॉड है और ये मैस है। देखो पार्टिकल है जिसका एक एंड रॉड के साथ और रॉड का दूसरा एंड सेंटर से अटैच है। तो बेसिकली आपने अरेंजमेंट की है, बेसिकली आपने
अरेंजमेंट की है, शुक्रिया बेटे आपने तस्वीर हटा दी, शुक्रिया। तो आपने अरेंजमेंट की है, इस बात की अरेंजमेंट की है कि आपने मैथ्स को सेंटर से लिंक किया है। ये जरूरी कि मैथ्स को सेंटर से लिंक कर दें। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट। आप लिंक करने के बाद 3 डायमेंशनल पाथ बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल सर्कुलर पाथ। ये देखिए 3 एक्सेस के अक्रॉस, ये 3 एक्सेस है, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते थे। जब आप 3 एक्सेस बनाते हैं तो एक्सेस की पोजीशन तब्दील हो सकती है। एक्स एक्सेस इधर वाई एक्सेस और इधर जी एक्सेस। सर एक्सेस क्यों बनाए? ताकि ये बता सके किस एक्सेस के इर्द गिर्द उसने रोटेट करना है। ये बड़ी अहम बात है। मैंने आपसे पहले कहा है कि एक ये मेरे हाथ की तरफ देखें, इधर देखें, मेरे हाथ की तरफ देखें। अगर मैं इस हाथ को एक ही जगह घुमा रहा हूं तो बेटे इसके एक्सेस का पता नहीं चलना, एक जगह घूम रहा है। ये देखो आप ऊपर ले जा रहे हो, तो ये जो ऊपर ले जा रहे हैं ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो बुनियादी बात यही है कि रोटेशन के साथ साथ मोशन जरूरी है। अब ये 3 एक्सेस बन गए, ये सेंट्रल पॉइंट हुआ है, ये पॉइंट पी है और पी से लेकर पी डैश तक पार्टिकल ने मूव किया। कौन सा पार्टिकल? जो रॉड से अटैच था, सेंटर से अटैच था, उसने रोटेट किया है पी से लेकर पी डैश। आप गौर कीजिए वो एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन ये जी एक्सेस है। जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जी एक्सेस है, यानी उसने जी एक्सेस के इर्द गिर्द घूमते हुए जाना है, जी एक्सेस के इर्द गिर्द रोटेट करते हुए जाना है। तो पार्टिकल पी से पी डैश एंगल थीटा आर्क लेंथ एस कवर हुई, पी से बी डैश एंगल थीटा आर्क लेंथ एस कवर हुई, रेडियस आर। अब पार्टिकल पी डैश से पी डबल डैश तक पहुंचा। जब पार्टिकल पी डैश से पी डबल डैश तक पहुंचा, अब आर्क लेंथ तब्दील हो गई डेल एस और थीटा भी तब्दील हो गया डेल थीटा पर रेडियस सेम रहा। तो रोटेट करते हुए और करें आर्क लेंथ एस से डेल एस हो, यानी आप यूं नीचे लिख सकते हैं कि पी से लेकर पी डैश तक आर्क लेंथ थी एस, आर्क लेंथ थी एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था थीटा, रेडियस आ। जब वो पी डैश से पी डबल डैश आया, जब वो पी डैश से पी डबल डैश आया तो आर्क लेंथ एस से चेंज होके डेल एस होगी, आर्क लेंथ एस से चेंज होके डेल एस होगी। और आपको पता है कि एस जब चेंज होता है तो वी आती है, उधर से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से चेंज होके डेल थीटा हो गया, रेडियस हुई। अगर एस तब्दील हुआ है तो वी आएगी और अगर थीटा तब्दील हुआ है तो ओमेगा आएगी। अब आप नीचे इक्वेशन लिखते हैं S इज इक्वल टू आर थीटा, S इक्वल्स टू आर थीटा। S को डेल एस लिख दे, आर चेंज नहीं होगा, थीटा डेल थीटा। S को डेल एस लिख दे, आर चेंज नहीं होगा, थीटा डेल थीटा। दोनों को टाइम पे डिवाइड कर दें, डेल एस ओवर टाइम डेल डी आर डेल थीटा ओवर डेल टी।
लिमिट ले लें ताकि इंस्टेंटेनियस निकालें। इंस्टेंटेनियस ओवरऑल होती है, डेल टी अप्रोचेस टू 0, del s over del t radius r, limit del t approaches to 0 del theta over del t। असल में जो इंस्टेंटेनियस होती है इसका मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पर। तो लिमिट लेने का मतलब ये है। अब ये ओवरऑल क्या बन रहा है, डेल एस ओवर डेल टी की लिमिट v बन रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट r, और ये क्या बन रहा है, अभी बड़ा है, ओमेगा बन रहा है, v इक्वल्स टू r ओमेगा। देख लो आप कि टार इक्वल्स टू r एफ होता है। इसका मतलब फोर्स से टार्क बनाए तो रेडियस का सहारा लिया है, S इक्वल्स टू आर थीटा होता है। S को थीटा में बदला है तो R का सहारा लिया है। V इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, V को ओमेगा में बदला है तो R का सहारा लिया है। तो अभी तक ये तीन क्वांटिटीज पड़ी है, S थीटा में बदला, V ओमेगा में बदला, F टार्क में बदला। आर का सहारा लेने का मतलब हर लीनियर क्वांटिटी को एंगुलर में तब्दील करने के लिए सेंटर से लिंक करना होगा, आर बनाना होगा, तभी टार्क एफ एस थीटा वी और ओमेगा बनेगी। जब ये बात होगी तो अब वेक्टर फॉर्म बड़ी अहम है इसमें वी की जब हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो एरो डाल देते हैं, उधर से बनना है ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा माइनस में होता है, मैग्नीट्यूड में जो मर्जी लिख लें, ये बड़ी अहम बात है। मैग्नीट्यूड में आर ओमेगा लिख लें, ओमेगा आर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म बनानी है तो ओमेगा क्रॉस आर बनाना है, ओमेगा क्रॉस आर। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू तो आज पढ़ा है, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी है हमने, उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और ये प्रूफ पढ़ा है। पहला एमसीक्यू इसमें से ये है कि एंगुलर वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन इज, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड लिख लें, एंगुलर स्पीड फॉर वन revolution is, angular speed for one revolution is omega equals to theta over t। वन रेवोल्यूशन पे थीटा लिखना होता है, वन रेवोल्यूशन पे थीटा 2 पाई होता है, 2 पाई। टी क्या होता है, टी वन रेवोल्यूशन पे टी क्या होता है, थीटा तो 2 पाई, कल पढ़ाया आपने। टी कैपिटल टी होता है, व्हाट इज स्मॉल टी एंड व्हाट इज कैपिटल टी। स्मॉल टी टाइम मेजर्ड होता है, कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है। तो एंगुलर स्पीड फॉर वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई over capital T। Angular speed for one revolution is 2 pi over capital T। Next one है कि ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद constant angular velocity, object rotating with constant angular velocity, graph between
V एंड R क्या बनेगा? Object rotated with constant angular velocity graph between V and R. इस तरफ V है, इस तरफ R है, न्यू स्ट्रेट लाइन बनेगी। आपको चैप्टर 3 में बताया था कि ऐसी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ऐसी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। सर ग्रेडियंट क्या होता है? नए बच्चे पूछ सकते हैं। ग्रेडियंट होता है y एक्सिस के पॉइंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस के पॉइंट। तो यहां ग्रेडियंट कौन बन रहा है? v ओवर r। y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे r है, और हमें पता है v ओवर r किसके बराबर होता है? ओमेगा। अभी तो बड़ा v इक्वल टू r ओमेगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्रेडियंट कांस्टेंट, ग्रेडियंट का मतलब v ओवर r कांस्टेंट के बराबर है, और v ओवर r कांस्टेंट से मुराद ओमेगा कांस्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, ओमेगा वेक्टर एरो बना है 2 यूनिट वेक्टर i, r वेक्टर 3 यूनिट वेक्टर j, 2i और 3j। वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। अब देखो, अगर आप यहां r क्रॉस ओमेगा लिखो, आंसर और बन जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस r होता है। मैग्नीट्यूड लिखनी होती जैसे मर्जी लिख दें। ओमेगा है 2i क्रॉस 3j, 2 क्रॉस 3 6, ब्रैकेट में लिखा i यूनिट वेक्टर क्रॉस j। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था i क्रॉस j प्लस का k होता। तो सर अगर मैं उल्ट तरफ देता फिर होता j क्रॉस i, वो माइनस का k होता। तो आंसर तब्दील हो जाता, माइनस साइन आ जाता। इसलिए 6i क्रॉस j की जगह प्लस का k। तो जब भी वेक्टर फॉर्म लेनी, r क्रॉस ओमेगा नहीं करना, ओमेगा क्रॉस r। इसके बाद है एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इन रेडियन पर मिनट। एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इन रेडियन पर मिनट। मिनट हैंड से मुराद मिनट्स वाली सुई, मिनट्स वाली सुई। ये जो घड़ियां होती हैं उसमें एक सेकंड वाली सुई होती है, एक घंटों वाली होती है, एक मिनट वाली होती है। पहले तो लिखे एक चक्कर में ओमेगा 2 पाई ओवर कैपिटल टी, अभी मैंने बताया एक चक्कर में। अब बताओ मिनट वाली सुई एक चक्कर में कितने मिनट्स करती है? मिनट हैंड से मुराद मिनट वाली सुई एक चक्कर में कितने मिनट्स करती है? 60। सेकंड वाली कितने सेकंड कवर करती है? 60। घंटों वाली एक चक्कर कितने कवर करती है? 12 आवर्स। उसने मिनट हैंड कहा है, ओमेगा बराबर है 2 पाई ओवर 60। ओमेगा बराबर है, टाइम 60 क्यों लिया? एक रेवोल्यूशन का टाइम है, कैपिटल टी टाइम पीरियड होता है, एक रेवोल्यूशन का टाइम। आंसर ना पाई बाय 30 यूनिट आई रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट। तो तकरीबन 1:30-2 बजे टेस्ट मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में आज, तो वो आपने करके फिर वापस भेजना है। नंबर 2, मंडे को जो टेस्ट होना है वो सबने देना है। 4 का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक पहले 5 शॉर्ट आंसर, पहले 5 न्यूमेरिकल, वो भी 1:30-2 के दरमियान आएगा। क्लास हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आज 18 आधा चैप्टर हो जाएगा जी कंप्लीट।
चौथे चैप्टर का दोबारा पूछा गया, चौथे चैप्टर का दोबारा टेस्ट पूछी, पता क्या चौथे चैप्टर का क्या टेस्ट उसने अभिप्राय नहीं बताया। सर जी चौथे चैप्टर का दोबारा बता दें क्या टेस्ट है। क्या कह रहे हैं? सर जी फोर्थ चैप्टर का अगेन टेस्ट रिपीट कर दें। ये बेटे क्या कह रहे हैं? सर जी फोर्थ चैप्टर का टेस्ट क्या होगा? और चैप्टर में पहले 5 शॉर्ट आंसर, पहले 5 न्यूमेरिकल, इसके बाद बेटे थ्योरी है स्टार्ट से लेके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक, स्टार्ट से लेके वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तक लिख लिए।